हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मोलारिटी के बारे में। तो मोलारिटी का टोटल कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। इसमें जो क्वेश्चन है मोलारिटी का, वो 12th बोर्ड में एक क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म आता ही है हर साल, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, और जो इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोलारिटी का मतलब होता क्या है? मोलारिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये है फॉर्मूला। बट क्वेश्चन में कभी भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं होता, कभी भी नहीं दे रहता। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कैसे निकालना है? तो ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास। किसका मास गिवन रहेगा? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्वेश्चन में कभी भी नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया नहीं रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? उसमें मास गिवन रहेगा सॉल्यूट का, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। उस मास से क्या करना है आपको? मोलर मास से डिवाइड कर देना है। तो जो मास होता है, गिवन मास होता है सॉल्यूट का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WB से, और जो मोलर मास है सॉल्यूट का उसको रिप्रेजेंट करते हैं MB से। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं? WB अपॉन MB। तो देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये मोलारिटी इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB इनटू वॉल्यूम। लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम जो वॉल्यूम होता है ये ml में दिया होता है। तो जैसे ही ml में दिया होगा, वॉल्यूम किस में दिया है? ml में। आप क्या करो, ऊपर में मल्टीप्लाई कितना कर दो? 1000 को। तो ये है एक सिंपल फॉर्मूला जिससे आप क्या कर सकते हो? मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो समटाइम ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो यहाँ पर एक बीकर है, अलग अलग 2 बीकर है, ठीक है। इसमें क्या है, जो सॉल्यूशन है वो मोलारिटी, जिसका मोलारिटी कितना है? मान लो 1 है, तो ये M1 का मोलारिटी कितना है? 1 है। अब इसका जो वॉल्यूम गिवन है, ये मान लो दिया है, कुछ भी दिया होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम V1 दिया है मान लो 100 ml। अब आपसे ये पूछेंगे अगर इसमें और आप फिर से क्या करो, 100 ml वाटर ऐड कर दो, फिर से कितना? 100 ml। तो बताओ कि मोलारिटी कितना हो जाएगा? तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर कभी आपसे पूछेंगे कि जिसमें मोलारिटी कुछ दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है, अगर उसमें फिर से कुछ वाटर और ऐड करना है, मतलब कुछ और सॉल्वेंट को ऐड कर देना है, तो उसका मोलारिटी कितना होगा? तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2। तो आपको V2 क्या कैलकुलेट करना है? M2। तो V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मीन्स M1V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल टू M2। तो इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो? इजीली निकाल सकते हो कि भैया उसका नॉर्मल जो मोलारिटी है वो कितना है। तीसरा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि अगर मान लो ये 2 अलग अलग बीकर है, इसमें मोलारिटी मान लो M1 है, वॉल्यूम क्या है? V1 है। इसमें इसका दिया, इसमें भी दिया है कि इसका भी मोलारिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। ऐसा क्वेश्चन है। तो आपसे पूछे कि अगर इन दोनों को मिला दे एक साथ, तो इसमें मोलारिटी कितना होगा? जो न्यू वाला बनेगा वो कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे तो आपको कैसे सॉल्व करना है? देखो यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या वॉल्यूम होगा? V1 प्लस V2, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा,
m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू ये हो जाएगा m3 ब्रैकेट में v1 प्लस v2। तो अगर आपको m3 फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मीन्स ये आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा m3। तो देखो ये जो 3 इक्वेशन है इसी में से कोई एक यूज करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब देखो समटाइम क्या होता है क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन नहीं होता, डेंसिटी गिवन होता है। तो अगर डेंसिटी गिवन है तो हम कैसे सॉल्व करें, चलो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 इक्वल टू m3। ओके, तो देखो ऐसे बहुत टाइम होगा जब आप देखोगे कि उसमें किसी भी टाइप का वॉल्यूम गिवन नहीं है, आपको डेंसिटी गिवन होगा। तो कैसे करना है, तो बेटा एक फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, अगर मास गिवन है डेंसिटी गिवन है आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। अगर वॉल्यूम गिवन है डेंसिटी गिवन है क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकते हो। अगर वॉल्यूम दिया है मास दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेंसिटी भी आप निकाल सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूला है, इसी का यूज करके हम किसी भी टाइप का मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलो हम सभी टाइप के एक एक क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। ओके ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 200 ml of solution. Find its molarity. ओके, तो मोलारिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू, अगर वॉल्यूम किस में होगा ml में, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दोगे 1000। ये फॉर्मूला है। तो देखो क्या गिवन है, 8.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो NaCl जो है यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट कितना दिया है, ये जो W भी दिया है दोस्तों, W भी दिया है 5.85 ग्राम दिया है। मोलर मास, अब मोलर मास किसका निकालो, NaCl का, NaCl का मोलर मास। तो Na का होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5। तो दोनों को प्लस करोगे आ जाएगा 58.5। ये मोलर मास है NaCl का। ओके, और क्या गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम कितना किया है 200 ml गिवन है। ओके, फाइंड क्या करना है हमें, मोलारिटी। देखो सारे चीज गिवन है, ml में है तो ml लिखोगे ऊपर में क्या आ जाएगा 1000। तो ये मोलारिटी ये आ जाएगा कितना, मास 5.85 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 200। ये 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल। ओके, अब देखो डेसिमल को पहले हटाना है। ऊपर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1 के बाद 2 0 लगा दो। नीचे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई 1 के बाद 1 0 कर दो। अब देखो सेम सेम ये कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल है, ये 0 से ये 0 कैंसिल है। तो बेटा क्या बच गया, ये 1/2। 1 को 2 से डिवाइड करोगे 0.5। ओके, अब देखते हैं सेकेंड टाइप किस टाइप क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A commercial sample of H2SO4 contains 36% by mass of acid। मतलब अगर जो सैंपल है उस सैंपल में जितना मास होगा उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मास होगा, 36%। ओके, इफ डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.19 पर सेंटीमीटर क्यूब, देन कैलकुलेट इट्स मोलारिटी। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ परसेंट दिया हुआ है। हमें ये नहीं पता वॉल्यूम कितना है, ये पता नहीं है सॉल्यूशन का, तो हमें निकालना पड़ेगा सारी चीजें। फॉर्मूला क्या था, हमने मोलारिटी का फॉर्मूला था ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम
किसमें था, अगर ml में होगा तो ऊपर में क्या लगाओगे 1000, ये फॉर्मूला था। बट हमें क्या है, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है, मतलब ये मोलर मास तो हमें मिल जाएगा यहाँ से। ओके, चलो एक एक करके हम निकालते हैं। तो देखो जब परसेंट में दिया होगा तो टोटल परसेंट कितना होता है, ये तो होता है 100 में से इसका कितना है 60% है। तो हम ले लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो 60 ग्राम है 100 ग्राम में से। ओके, तो टोटल हम ले लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन को हम चलो 100 ग्राम ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर 100% में दिया है तो हम क्या ले लेंगे 100 ग्राम। अब इसमें जो मास है, किसका मास है, मास ऑफ H2SO4, इसका कितना है 36 ग्राम। ओके, क्योंकि ये परसेंट के टोटल 100% होगा तो 100% में से इसका 36% है, तो टोटल जो सॉल्यूशन का मास है वो हमने 100 ग्राम कंसीडर किया। तो उस हिसाब से जो H2SO4 का मास कितना हो जाएगा 36 ग्राम होगा। ओके राइट, तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, उसका वेट भी मिल गया। गिवन मास कितना 36 ग्राम। मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, मोलर मास तो देखो ये मोलर मास ऑफ H2SO4, हाइड्रोजन का कैसे कैलकुलेट करोगे, हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का 64, एक कुछ आ जाएगा 98। ओके, तो ये मोलर मास भी आ गया। राइट, अब हम क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, ये वॉल्यूम इक्वल टू था मास अपॉन डेंसिटी। तो ये मास कितना है, मास सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है 100 ग्राम। तो ये लिखो 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना 1.19 है। जब उसको डिवाइड करोगे ये कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 84 ऐसा कुछ आ जाएगा 84। ओके, तो ये 84 आ गया, डिवाइड करते कितना आ गया 84, तो ये वॉल्यूम भी कितना आ गया 84 आ गया। राइट, अब क्या करो, सारे वैल्यूज को आके इसमें रख दो इक्वेशन में। कितना है उसका वेट, गिवन मास 36 इंटू 1000। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, मोलर मास आई थिंक सबको आता होगा कैलकुलेट करना मोलर मास। ओके, वॉल्यूम कितना है 84 है। अब क्या करो, ओके जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 4.37 मोलर आ जाएगा आंसर। ओके, चलो अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, देखो थर्ड टाइप कैसा क्वेश्चन आ सकता है, what will be the molarity of solution obtained by mixing 0.5 molar urea is 2.5 liter and 2 molar urea is 0.5 liter। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो कंटेनर है यहाँ पर जो मोलारिटी है M1 वो कितना दिया है 0.5 मोलर का, और जो वॉल्यूम दिया है वो 2.5 दिया है। ओके, सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड में जो बोला है V2 M2 कितना दिया है M2 ये दिया है 2, और जो वॉल्यूम दिया है वो 0.5 लीटर में है सब। अब इससे क्या थर्ड वाला कितना बनेगा, दैट मीन्स यहाँ पर जो ये M3 है वो कितना बनेगा, वॉल्यूम कितना है, दोनों को प्लस करोगे आ जाएगा V1 प्लस V2। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है M3 इक्वल टू V1 M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ओके, M1 कितना है 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 2.5 प्लस M2 कितना है 2 इंटू लीटर वॉल्यूम कितना है 0.5। राइट, डिवाइड कितना करना है, ये M1 कितना है 2.5, V1 2.5 प्लस V2 कितना है 0.5। 25 से 125 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लस
5 2 जा 10, 1 डिजिट के बाद डेसिमल। ओके, नीचे कितना आएगा 2.5 एंड 0.5 कितना आ गया 3, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाई 3। डेसिमल यहां से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल हटाओगे तो ये आ जाएगा 0 डेसिमल। 3 का टेबल 22 में 7 टाइम, 1 कैरी 15 5, तो ये आ गया। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।